बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक नोट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। पार्ट 5 करने जा रहे हैं। प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इसमें सारे के सारे जो है वो रिएक्शंस ही हैं और थोड़े से मुश्किल हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर मेरी बात सुनेंगे और नोट करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने ऐसा ना किया तो ये रिएक्शंस जो हैं ये आपके दिमाग का अचार बना देंगे। ये बात तय है। इसलिए संजीदगी के साथ डरा नहीं रहा आपको, सिर्फ संजीदा कर रहा हूँ, ठीक है। खैर MD कैट एस्पायरेंट तो वैसे ही संजीदा हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फिनॉल जो है किससे बन रहा है? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, हेडिंग डालना, सल्फोनेट। ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कैसा है? ये है भाई SO3 Na, ये अटैच हुआ है यहाँ पर इसके साथ, ठीक है। ये फिनॉल नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। ये बेंजीन का एक डेरिवेटिव है। इसकी मदद से आप जो है वो फिनॉल बनाएंगे, यानी कि जिसमें OH ग्रुप जो है वो आ जाएगा, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट कराएंगे आप? 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपको चाहिए। उसके नतीजे में क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और यही और पानी बनेगा H2O। और यही वो ट्विस्ट शुरू होता है, ज़रा इसको समझ लीजिएगा। आप बोल रहे होंगे कि सर फिनॉल नहीं बना। भाई फिनॉल अभी बनेगा इसके बाद, लेकिन इसको ज़रा समझना पहले कि ये हुआ क्या है, कि ये भी बना है, ये भी बना है, और एक और चीज़ भी बनी है, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड भी बना है। इनके नाम भी ज़रा आप नोट कर लें। इसका नाम तो मैंने लिख लिया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपको पता होगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड ये है। जिन्होंने पिछला पार्ट देखा है उनको याद होगा सोडियम फिनॉक्साइड के बारे में मैंने ख़ास तौर पे कहा था, इसको देख लें, ये आगे आपको थोड़ा परेशान करने वाला। यही सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर है, ये तो वाटर है, और ये हमारे पास है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ठीक है भाई। इसके बनने को पहले समझना है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये कैसे बना, आपको फिनॉल जो है वो समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे बना। पहले तो इसमें और इसमें फ़र्क देख लें आप, फ़र्क है क्या। ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है SO3Na। ये जो SO3Na है ये किस में कन्वर्ट हुआ है? ये सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ONA में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ये ONA नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये ONA जो है ये तो यहीं रहेगा। अब देखें ये यहीं है, इसमें सिर्फ SO जो है वो निकला है, SO2 जो है वो निकला है सिर्फ यहाँ से। 3 O है ना, 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन और ये सल्फर ये निकल गया, पीछे 1 ऑक्सीजन और Na बच गया। अब ये क्या बन गया? ये सोडियम फिनॉक्साइड बन चुका है, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा? इसको देखें आप, ये SO2 कहाँ से आया? ये तो आपको पता चल गया, यहाँ से निकला। ये SO2 SO3 में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये बड़ा अहम सवाल है। ये SO2 SO3 में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये बड़ा अहम सवाल है। इसका मतलब ये है कि एक O जो है कहीं से आया है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये O कहाँ से आया? ये O यहाँ से आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ब्रेक हुआ है ना, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 सोडियम
और 2 ही OH आइन प्लस नेगेटिव। ठीक है, अब इसको मैं और आगे करूं तो ये सोडियम प्लस सोडियम, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही आपने करना है, पेपर ले लें और ये कर लें, वरना गुम हो जाएंगे आप, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये 2 OH हैं, 2 OH का मतलब ये हुआ कि एक OH ये रहा और एक OH ये रहा। ठीक है, अब ये जो 2 OH हैं इसमें से एक OH जो है हाइड्रोजन आयन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। दिमाग घूम रहा है? घूमेगा। ठीक है, अच्छी बात है घूमना। तो ये हमारे पास 2 NaOH का मतलब 2 सोडियम और 2 हाइड्रोक्साइड आयन। 2 सोडियम को मैंने बताया आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इनको जोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें ऐसे ही लिखना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। OH 2 इस तरह से लिखे, फिर इनको मैंने इस तरह से लिखा, फिर एक OH को मैंने H आयन और O आयन इसमें कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से ये जो OH में से O निकला है, यही O कहाँ जाएगा? यही O जाएगा इसके पास। मैंने कहा ना कि ये SO2 जो SO3 से निकला है, ये SO2 जो है, जो SO3 से SO2 बना है, ये SO2 जो है ये SO3 कैसे बना? एक ऑक्सीजन चाहिए और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। कैसे आ रहा है ये समझाने के लिए मैंने आपको ये 2 सोडियम अलग किए, 2 हाइड्रोक्साइड आयन अलग किए और फिर 2 हाइड्रोक्साइड आयन में से एक हाइड्रोक्साइड आयन को मैंने उसमें से ये O लिया और ये इसके साथ मिला और ये क्या बन गया? SO3। ठीक है भाई, SO3। तो ये वाला मामला तो निमट गया, सोडियम सल्फाइड का SO3 वाला। अब यहीं पे ये जो 2 ये जो बने हैं ये क्या करेंगे? ये इसके साथ मिलेंगे। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या बनेगा? सोडियम सल्फाइड। ठीक है भाई, ये भी बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम सल्फाइड भी बन गया। अब रह गया H2O। इसके लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन आयन चाहिए और हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, ऐसी बात। अब दोबारा यहीं आ जाए, 2 सोडियम Na2, इसका मसला हल हो गया सोडियम सल्फाइड के साथ। OH 2 निकले, अलग अलग किया, एक OH में से O निकाला, ये जो अब H रह गया था ये H इस OH के साथ मिलेगा और बनेगा H2O। क्लियर हो गई बात? उसके नतीजे में क्या बनेगा? ये वाटर बनेगा। आपकी बुक के अंदर ये पूरी तफसील नहीं दी गई, ठीक है, ये मैंने बता दी है आपको कि जब ये रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 चीज़ें बनेंगी। ठीक है, जिसमें से आपके काम की चीज़ जो है वो ये है सोडियम फिनॉक्साइड। अब अगले स्टेप पे अब मैं उसको मिटा देता हूँ, इन दोनों को मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं। अब ज़रूरत है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बन चुका है आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। जैसे ही आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, यहाँ से ये आपको पता है क्लोराइड आयन अलग होगा और हाइड्रोजन आयन अलग होगा। ठीक है, और सोडियम फिनॉक्साइड में से ये सोडियम जो है ये अलग हो जाएगा। ये सोडियम यहाँ से निकलेगा और इस क्लोराइड आयन के साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयन जो है ये फिर इसकी जगह O के साथ आ जाएगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। भाई इसी के पीछे तो मसले चल रहे हैं सारे, तब जाके ये अल्कोहल बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। समझ में आ गई बात? ये पूरा रिएक्शन आपके इसके अंदर लिखा हुआ है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा इसकी। ठीक है भाई, मैंने भी की है, आपको भी करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो ये हमने अल्कोहल बना लिया फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, यही एक मुश्किल मरहला था। अब जो आगे आने वाले हैं वो आसान है, वो ईजी है,
सब में तकरीबन लगभग इसी से मिलता जुलता मामला है। अल्कोहल बना लिया। अल्कोहल एक और प्रोसेस के ज़रिए बन सकता है। नंबर 2 क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन, इसको एक और, जब भी आप क्लोरोबेंजीन की मदद से ये फिनॉल बनाते हैं तो इसको एक ख़ास प्रोसेस है, एक मेथड है जिसको हम डोज मेथड कहते हैं। डोज प्रोसेस कहते हैं। डोज प्रोसेस कहते हैं। ये एमडी के टेस्ट के अंदर जो है, एंट्री टेस्ट के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो फिनॉल बनाया जा रहा है जिसके अंदर आप जो है वो क्लोरोबेंजीन को ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन को ले रहे हैं, ठीक है, और उसको आप रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसके नतीजे में क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। अल्कोहल बन रहा है, सॉरी फिनॉल जो है वो बन रहा है। तो ये जो फिनॉल बन रहा है इस क्लोरोबेंजीन के ज़रिए, इस प्रोसेस का क्या नाम है वो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस देगा। तो याद रखिएगा ये डोज प्रोसेस है सारा का सारा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये क्या डायरेक्टली हो जाएगा मामला? नहीं, डायरेक्टली नहीं होगा। वही दोबारा सोडियम फिनॉक्साइड वो बनेगा यहाँ पर भी। तो सोडियम फिनॉक्साइड याद है कैसा है? सोडियम फिनॉक्साइड ये है ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, जो अभी हमने पहले भी देखा था, ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, पहले ये बनेगा। और ये कैसे बनेगा इसको देखें। ऑब्वियस सी बात है, ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा। यहाँ से जब ये क्लोरीन निकलेगा तो इसकी जगह पे क्या आएगा? ONA। ONA कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा? सोडियम आयन प्लस OH आयन, सोडियम आयन प्लस OH आयन, ठीक है। और उसके बाद ये जब निकलेगा यहाँ पर तो वही दोबारा सारा प्रोसेस यहाँ पर ही OH के साथ भी होगा, ये अलग होगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, ठीक है। ये जो OH से ये O है ये, और ये जो सोडियम है ये दोनों इसको रिप्लेस करेंगे जाके। ये दोनों क्या बनेंगे? ONA, और ये दोनों जाके इसको रिप्लेस करेंगे। बोलेंगे हट जाओ भाई, ये निकल जाएगा बेचारा, और इसकी जगह पर क्या बन जाएगा? अभी सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा इनको रिएक्शन करवाने के लिए, तकरीबन 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको देना पड़ेगा 150 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको देना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब जब ये बन चुका, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बनेगी? अब बहरहाल ये हमारा क्लोरीन जो है वो निकलेगा जाके, और फिर ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। ये हमारा अदर जो है वो मामला है, अभी इसको तो फ़िलहाल हम मज़ीद डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम डायरेक्टली इसको देख रहे हैं, हमारा ये टारगेट मिल चुका, ये हमारा टारगेट जो है वो मिल चुका। इसके साथ और क्या चीज़ बन रही है? इसके साथ जो है वो, अब ये जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है, अब इसको देखिए आप, जब ये सोडियम फिनॉक्साइड आपको मिल जाए तो इसको आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है। जैसे ही आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे, ये हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन, ये हाइड्रोजन आयन जो है इस सोडियम को यहाँ से निकालेगा, बोलेगा भाई निकल जाओ, और ये इसके पास आ जाएगा, और उसके नतीजे में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। ये अल्कोहल ये बन गया। ये सोडियम जो है ये इस क्लोरीन के साथ मिलेगा, और उसके नतीजे में क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, ठीक हो गया। तो ये डोज प्रोसेस है सारा। क्लोरोबेंजीन ये रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, इसको रिएक्ट कराया आपने, सोडियम फिनॉक्साइड पहले ये हासिल किया, फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तब जाके फिनॉल बना और सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है। टेम्परेचर भी देना पड़ेगा और प्रेशर भी। तीसरा तरीका कौन सा है? इसकी मदद से आप जो है वो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रो वर्ड आ जाए तो समझ जाइए अब पानी की बात होगी। हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायाजोनियम सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायाजोनियम सॉल्ट।
हाइड्रोलाइसिस तो समझ जाइए कि वाटर की मदद से आप कुछ ब्रेक डाउन कर रहे हैं या फिर वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, वाटर अगर कुछ कर रहा है तो खुद ब्रेक डाउन होगा, मतलब कहीं ना कहीं वाटर के ब्रेक डाउन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लाइसिस का मतलब ही ब्रेक होना होता है, टूटना। हाइड्रा से निकला, इसका मतलब है पानी। अब यहाँ पर डायाजोनियम सॉल्ट कौन सा होता है? डायाजोनियम कंपाउंड्स होते हैं बाकायदा, ठीक है, लेकिन ये बात पहले इसको आप नोट कर लें, डायाजोनियम सॉल्ट कौन सा होता है? अ टाइप ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट की वो किस्म है इन विच नाइट्रोजन डबल बॉन्ड प्लस क्लोरीन is involved in benzene ring। तो यहाँ पर आपको ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, और क्लोरीन, और ये बेंजीन रिंग ये आ गई। ठीक है भाई, तो ये क्या कहलाया? डायाजोनियम सॉल्ट। इसको डायाजोनियम सॉल्ट जो है वो कहते हैं। आपने सिर्फ इसके करना है, इसको पानी के साथ रिएक्ट कराना है। जैसे ही आप पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे, डायज़ोनियम सॉल्ट को पानी में डालेंगे, और पानी में डालने के बाद आप इसको जो है वो हीटअप करेंगे, तो हीटअप करने पे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। ठीक है भाई, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन में जो है वो टूट जाएगा। अब यहाँ पर ये इसकी जगह नहीं बचती कहीं भी, क्योंकि इसकी जगह पर क्या आएगा हमारे पास? इस पूरे की जगह पे आएगा ये OH, ये OH इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आ गया OH। ठीक है, हमारा अल्कोफिनॉल वाला मसला तो हल हो गया, फिनॉल तो बन गया। अब इसके साथ क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, क्लोरीन भी निकलेगा। क्लोरीन जैसे ही अलग होगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम 3 बॉन्ड बनाता है, दूसरा नाइट्रोजन एटम भी 3 बॉन्ड बनाता है, इनके दरमियान ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं, इससे बात नहीं बनेगी, और कोई दूसरा एटम है भी नहीं, इसलिए ये मजबूर हैं कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बना लें, और जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे ये बनेगी नाइट्रोजन गैस। तो एक और प्रोडक्ट जो हमारे पास ये बनेगी वो बनेगी नाइट्रोजन गैस की, N2। ठीक है भाई, और ये जो यहाँ से ये क्लोराइड आयन जो है ये निकला है, ये कहाँ जाएगा? उस आयन के पास जो कि हाइड्रोजन से निकला है, और उसके नतीजे में क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन गया। अब चलते हैं आगे। और कोई तरीका लिखा हुआ है क्या? नहीं, और तो कोई भी तरीका नहीं लिखा हुआ। अब इसके पार्ट 3 में हम बात करेंगे फिर रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल्स को लेके। ठीक है, इसमें तगड़े किस्म के रिएक्शंस हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे ग्रिप नहीं है तो लाजमी वो वीडियो देख लीजिए। न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आपकी ग्रिप नहीं है तो लाजमी वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जो रिएक्शन आ रहा है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। और इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एक ख़ास टाइप आती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। ये देखेंगे इसके अंदर, इसकी टाइप्स भी हैं। तो फिर ये रिएक्शंस जो हैं वो हैं थोड़े तगड़े से। और आगे फिर टेस्ट हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं अल्कोहल्स के और फिनॉल्स के, ये भी एक टॉपिक है। फिर ईथर शुरू होगा। जल्द से जल्द इतनी कोशिश हो सकती है उतनी करके इंशाल्लाह ये बुक जो है वो इंशाल्लाह फाइनल करेंगे। पूरी कोशिश है रोज़ों से पहले अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।